ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास से भारतीय दर्शन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग वैशेषिक दर्शन तथा सांख्य दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वैशेषिक दर्शन को देखते हैं। वैशेषिक दर्शन विश्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ है ऐसा मानता है। ये परमाणु 4 प्रकार के हैं: पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु। इसीलिए वैशेषिक का सृष्टि संबंधी मत परमाणुवाद का सिद्धांत कहलाता है। परमाणु शाश्वत होते हैं। ये निष्क्रिय तथा गतिहीन हैं। जीवात्माओं का अदृष्ट अथवा ईश्वर ही परमाणुओं को गति प्रदान करता है। इसी गति से सृष्टि और प्रलय होता है। अब हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में देखेंगे। सांख्य दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन और प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल थे, जिन्होंने संभवतः 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इस दर्शन के सूत्रों की रचना की। सांख्य शब्द का तात्पर्य सम्यक ज्ञान से है। सांख्य दर्शन का आधार कार्य कारण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। कार्य कारण सिद्धांत के सम्मुख उठने वाले मूल प्रश्न: क्या कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में वर्तमान रहती है? इसका सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद का भावात्मक उत्तर है। इसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण में कार्य की सत्ता स्वीकार करता है। कार्य और कारण में सिर्फ आकार का भेद है। कारण अव्यक्त कार्य और कार्य अभिव्यक्त कारण है। वस्तु के निर्माण का अर्थ है अव्यक्त कार्य का जो कारण में निहित है। कार्य में पूर्णतः अभिव्यक्त होना। उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना है और विनाश का अर्थ व्यक्त का अव्यक्त हो जाना है। अर्थात उत्पत्ति आविर्भाव और विनाश तिरोभाव है। सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व कार्य का प्रवाह है। जहाँ तक विश्व के कारण का प्रश्न है, तो सांख्य दर्शन न तो परमाणु को मानता है और न ही चेतना को, बल्कि इसका आधार या मूल कारण प्रकृति को मानता है। प्रकृति जड़ और सूक्ष्म दोनों हैं, परंतु वह स्वयं कारणहीन है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को प्रधान, जड़, माया, शक्ति आदि कहा गया है। वह एक अदृश्य, अव्यक्त, अचेतन, व्यक्तित्वहीन और शाश्वत है। यद्यपि प्रकृति एक है, लेकिन उसमें 3 प्रकार के गुण हैं: सत्व, रज और तम। गुण प्रकृति के तत्व या द्रव्य हैं। गुण
अत्यंत सूक्ष्म हैं, जिनका ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। विश्व के प्रत्येक वस्तु में सुख, दुख और उदासीनता का भाव उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद है। इन तीनों भावों का कारण तीन गुण सत्व, रजस और तमस ही है। सत्व गुण ज्ञान का प्रतीक है और श्वेत रंग का है। इससे सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूति होती है। रजस क्रिया प्रेरक है, जो वस्तुओं को भी उत्तेजित करता है। इसका रंग काला है। तमस अज्ञान या अंधकार का प्रतीक है, जो निष्क्रियता और जड़ता का द्योतक है। इसका रंग काला है। ये तीनों गुण प्रकृति के अलावा विश्व की प्रत्येक वस्तु में अंतर्भूत हैं। इसीलिए प्रकृति तथा विश्व की सभी वस्तुओं को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। लेकिन किसी वस्तु में कोई एक गुण तो किसी अन्य वस्तु में अन्य गुण प्रबल होता है। ये गुण निरंतर परिवर्तनशील हैं। सांख्य दर्शन पुरुष की व्यापक व्याख्या करता है। वास्तव में अन्य दर्शनों ने जिसे आत्मा कहा है, उसे ही सांख्य ने पुरुष कहा है। पुरुष चेतन है, वह सत्व, रजस और तमस से शून्य है। इसीलिए उसे त्रिगुणातीत कहा गया है। वह त्राता है, सक्रिय है, अनेक है, कार्य कारण से मुक्त है, उसकी सत्ता स्वयं सिद्ध है। आत्मा अर्थात पुरुष शरीर से भिन्न है। जहाँ शरीर भौतिक है, वहीं पुरुष अभौतिक अर्थात आध्यात्मिक। वह पाप पुण्य से मुक्त अर्थात त्रिगुण है। सांख्य दर्शन विश्व की उत्पत्ति के लिए ईश्वर को उत्तरदायी नहीं मानता। उसके अनुसार यह संसार विकास का फल है। प्रकृति ही वह मूल तत्व है जिससे संसार की समस्त वस्तुएं विकसित होती हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन विकासवाद का समर्थन करता है। विकास की प्रक्रिया तभी प्रारंभ हो सकती है जब पुरुष और प्रकृति का संयोग हो। अकेली प्रकृति या अकेला पुरुष विकास नहीं कर सकते, क्योंकि वे क्रमशः अचेतन और निष्क्रिय हैं। प्रकृति देखे जाने के लिए पुरुष पर और पुरुष कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रकृति पर आश्रित है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, परंतु विरोधी गुणों से युक्त होने के कारण दोनों का संसर्ग अत्यंत कठिन है। इस कठिनाई के समाधान के लिए सांख्य दर्शन उपमाओं का प्रयोग करता है। सांख्य का मत है कि पुरुष और प्रकृति के बीच यथार्थ संयोग नहीं होता, अपितु सिर्फ निकटता का संबंध होता है। जब ही पुरुष प्रकृति के समीप आता है, प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है और उसके गुणों में विरूप परिवर्तन आरंभ हो जाता है। उसके तीनों गुणों में परिवर्तन होने लगता है। तत्पश्चात नए पदार्थ का आविर्भाव होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार तीन प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक, आदिभौतिक और आधिदैविक। इन तीनों दुखों से छुटकारा ही मोक्ष है। सांख्य दर्शन को कुछ विद्वान अनीश्वरवादी और कुछ ईश्वरवादी मानते हैं, परंतु उनका अनीश्वरवादी पक्ष ही अधिक मजबूत है। शेष हम लोग कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।